एक प्रार्थना करो तो प्रियंका कि हम जी तृप्त परिपूर्ण जीवन से भोजन प्राप्त करें आज। जी भैया, आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम सभी बच्चे आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता आज के समय के लिए। आपने ये समय हमारे जीवन में मुकर्रर ठहराया प्रभु जी। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर आपकी। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया पिता। आपने आराधना में हमारी अगुवाई की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। आप वचन की सेवकाई में अगुवाई करें खुदा। सिय्योन सिंहासन से आप अपने वचन को भेजकर पिता हमसे बातें करिए। आपकी पवित्र उपस्थिति में होकर हम सुनने और समझने वाले हो नहीं पाए प्रभु जी। तृप्त परिपूर्ण जीवन से परमेश्वर पिता आप उस रोटी को दे प्रभु जिसकी हमें आवश्यकता है परमेश्वर। हमारा हृदय अच्छी भूमि की तरह इस बीज को सींच कर बहुतायत का फल लेकर आए परमेश्वर। आपके भेद के गुण बातों को हम पर जाहिर करे खुदा। सारी आदर महिमा आपको देते हुए सारी आशीष उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद देते हैं पिता का। हाँ, अच्छा प्रियंका, और को एक बात मैं पूछता हूँ। जी भैया। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आत्मिक आत्मा में सब। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा प्रियंका, ऐसा कभी कभी होता है क्या कि हमको किसी के पास जाने में एक डर लगता है या तो अच्छा नहीं लगता है जी ना? भैया। जैसे अभी अभी कोई शादी ब्याह होता है, वहां जाने में ऐसा लगता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जी भैया। या कोई व्यक्ति होता है, उससे मिलने के लिए सोचते हैं कि मजबूरी है, मिलना तो पड़ेगा। जी हमारी एक भाभी है यहाँ पर, है ना? जी तो परसों मेरे भाई भैया रिटायरमेंट हो गया 11 तारीख, 11 तारीख। हाँ, तो हमारी जी भाभी क्या है कि थोड़ा सा दूर में रहती है। तो मैं ना पहले पहले क्या करता था, ये जब भी ऐसे उस साइड जाता था ना, जी तो ना मैं ना अक्सर ना जाता था, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं भाभी से मिल के आ जाऊं। उस समय 22-23 साल का लड़का था, जी है ना? तो जी ऐसे मुझे ना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? मैं जाता था ना, जैसे शाम को भी जाऊं, कभी 8 या 9 बजे जाऊं, 9 बजे रात को भी चले जाऊं ना, तो भाभी ना तुरंत तुरंत मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाकर रख देती थी। जी हाँ, मैं थोड़ा फूडी इंसान हूँ, अच्छा खाना खाने का थोड़ा शौक अच्छा है। जी भैया। तो भाभी क्या, मैं यहाँ तक कि 11 बजे भी जाता हूँ ना, मैं रात के 11 बजे भी कई बार गया हूँ। जी सिर्फ 10 मिनट के लिए जाऊंगा, वो 10 मिनट में बात करते करते वो कुछ ना कुछ मेरे लिए बना देगी। जी भैया। मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें किसी के यहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है? वो भले हमें कुछ खाना दे या ना दे, उनसे मिलने में बहुत अच्छा लगता है। जी भैया। अरे, थोड़ा सा जाकर मिल लेता हूँ, ऐसा, जी है ना? हम्म और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई इससे मिलना है, भाई क्या करे, जी है ना? हाँ। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिनको आ, जिनसे मिलने से हमारा दिन अच्छा जाता है? हम्म या
हम उनके पास बैठने से हमको ना ऐसा लगता है कि बैठे ही रहें, जी, समय का पता ही नहीं चलता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके जीवन में जो ये बैठे हैं तो भाई ये कब जाएगा, कब उठेगा पता नहीं। जब से बस बक-बक किए जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने ऐसे जीवन में ऐसा महसूस किया? कितने जी लोग भैया, महसूस किए हैं? जी, महसूस किए हैं ना? जी भैया, कि किसी से मिलने में अच्छा लगता है या कि कोई आता है तो हम लोग ना ज़बरदस्ती बोलता है, "अरे बैठो ना, बैठो ना।" अरे बैठो ना भाई, 2 मिनट की जगह 5 मिनट बैठो ना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो इतना जल्दी क्यों चला गया, है ना? जी, हाँ, मैं बहुत छोटा था, हमारी बहन लोग क्या है कि 10-10 साल बड़े हैं मेरे से, है ना? जी, तो मेरे जो बड़े जीजा जी हैं, वो कभी अगर गर्मी के दिन में आने वाले रहते थे ना, हम लोगों के लिए ना माने एक वो था, माने एक माने जीजा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग को मालूम चल गया, तो हम दोनों भाई एकदम खुशी से झूम उठते थे। क्योंकि जीजा जी हमको ले लेकर घूमते रहते थे हम लोगों को भिलाई, है ना? और हम लोग उनको दिखाते रहते थे रास्ता, है ना? तो जी, एक आनंद का विषय रहता था, किसी के आने का मतलब आनंद का विषय, है ना? यस, जी भैया, अच्छा लगता है ना कि किसी से मिलना, कोई किसी से वाक़ई बने मिलना बहुत अच्छा लगता है। और किसी के जी, घर जाना एक टेंशन का भी विषय रहता है। किसी से मिलने का मतलब होता है कभी कोई मजबूरी होती है, मिलना ही है भाई इससे तो, है ना? कभी-कभी फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ तो, हे प्रभु! ये आया क्यों अभी? ऐसा लगता है कोई-कोई। कोई-कोई आता है तो ऐसा लगता है कि भाई आया क्यों भाई? आया है तो जाएगा कब ये? कुछ झगड़ा ना हो जाए भाई, कोई बात फिसल ना जाए हमारे से। ऐसा महसूस होता है जी ना? भैया, हुँ, सब लोग अपने-अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं? जी, जी भैया, सही बात है। अब आप ये बताओ, आप ज़िंदगी के लिए क्या हो? क्या आपसे मिलने के लिए लोग आनंदित रहते हैं क्या? क्या आपके जाने से ऐसा लगता है क्या कि भाई ये व्यक्ति आया है, बहुत अच्छा लगा? या आपके जाने से अगला व्यक्ति को टेंशन हो जाता है, भई ये आया है, जब तक हम एक कपड़ा नहीं देंगे, एक साड़ी नहीं देंगे तो कभी-कभी होता है ना हमारे कुछ रिश्तेदार आते हैं, तो भैया एक कपड़ा देने से नहीं होता है, कुछ कुछ और भी करना पड़ता है तब जाकर। कुछ लोग आते हैं, जिनको आप कुछ ना करो, फिर भी आप मने तो आपका जीवन ऐसे ही है क्या? आज मैं आप लोगों को पूछता हूँ, हमको किसी के आने से टेंशन रहता है, किसी के क्या क्या ये सब रहता है, अच्छा लगता है। पर हम अगर किसी के घर जाते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, तो क्या हम आशीष का कारण बनते हैं कि झगड़े का कारण बनते हैं? हालेलुया, हालेलुया, है ना? जी, मैं पहले कभी किसी की शादी में नहीं जाता था। मैं किसी की शादी में बहुत पहले नहीं जाता था। किसी की भी शादी में नहीं गया। तो हमारे यहाँ एक लड़का है क्रिस्टी करके, सबसे पहले उसी की शादी में गया। मुझे ऐसा लगता था कि ना किसी के फंक्शन में जाने का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं व्हीलचेयर में किसके यहाँ जाऊँ करके, समझ रहे हैं ना? जी भैया, तो मुझे जाता ही नहीं था, मैं किसी के यहाँ जाता नहीं था। कुछ होता तो हाँ, ठीक है। पर वो लड़के ने मेरे को याद है कि पहली बार उसने मेरे को बहुत प्रेस किया कि भैया आप मेरी शादी में आ जाओ करके। और वो बहुत सारा मैंने बहुत पहले से सोचा था कि भैया आएँगे करके। स्पेशल उस समय उसने मेरे को बुलाने के लिए बहुत कुछ वो किया। तो मैं सोचा कि क्या करें? मन भी हो रहा था उसकी शादी में जाऊँ करके, और निकल गया। तो उस दिन मैं पहली बार देखा कि मेरे जाने से कई लोग आनंदित हो गए थे। माने उनको एक टेंशन नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि भैया के आने के कारण,
तो वो बड़े उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेकर नीचे उतरा और प्रार्थना करवाया और बहुत माने पूरा। तो मुझे उस दिन लगा कि मेरे जाने से उसे बहुत खुशी हुई। यानी पूरी हालेलुया, शादी में इतने लोग आए थे, परंतु उसकी आँखें किसको देख रही थी? मेरे को देख रही थी। मैं उस दिन बहुत एन्जॉय किया। मैं बहुत आनंदित हुआ। यहाँ तक कि मैं अपने बड़े भाई के बेटे की शादी में मैं खुद ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ सब अन्य जाति के लोग थे, मेरे को जम नहीं रहा था। है ना? सारे सवाल-जवाब लेकर बैठे रहते थे कि आखिर जी क्यों भैया, छोड़ दिए अपने। तो ये सब चीज़ों के कारण वहाँ नहीं। और मैं उनके वहाँ गया जहाँ पर मुझे लगता था कि उनको मेरी ज़रूरत यस, है ना? तो क्या हालेलुया, हम किसी के पास जाते हैं तो हम आशीष का कारण हैं क्या? ये एक यस, बात सोचो, क्या हमारे जाने से किसी को ऐसा लगता है? मैं अक्सर बहुत सोच समझ के ही किसी के यहाँ जाता हूँ। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे जहाँ लगता है कि नहीं, मेरे को वहाँ पर नहीं जाना, मैं बहुत कम शादियों में जाता हूँ और सोच समझ के जाता हूँ कि जाना है तो मैं पूरे इंतज़ाम के साथ जाता हूँ। पर मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ, मैं आऊँ करके। यस, तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग के जीवन में ऐसा होता है कि या आप लोगों के साथ कोई मिलता है तो उन लोग टेंशन से मिलते हैं, या उनको लगता है कि भाई उनके घर में जाने का मतलब है कि हम लोग को भी माने हम आशीष का कारण है क्या? इसको चालू करो तो चलिए। हम उनके आनंद का कारण है क्या? या हमारे जाने से उनको फ़ायदा होता है क्या? हालेलुया! हालेलुया, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया, मेरी बेटी है मन्नू, है ना? सब लोग जी, जानते हैं। मन्नू जब 12वीं पढ़ती थी, 12वीं-11वीं पढ़ती थी तो मेरे पास आई थी, है ना? तो आई जी, थी वो ऐसे ही इधर-उधर। तो मैंने उसको एक चीज़ सिखाया उसको। वो आती थी, बैठी रहती थी, बैठी रहती थी, बैठी रहती थी। तो एक दिन मैं उसको सिखाया कि तुम जिसके घर में भी जाओ, वहाँ पर उनकी हेल्प करो खाना बनाने में। यस, आप समझ रहे हैं? हाँ जी भैया, हेल्प करो। तुम अगर उस घर में जाकर आगे बढ़कर हेल्प करोगे ना, लोग तुमको याद रखेंगे। यस, या तुम किसी के घर जाते हो और एकदम माने जाकर राजा-महाराजा की तरह बैठते हो, मेरे को आओ-भगत करो, तो लोग आओ-भगत तो करेंगे, परंतु उसको याद नहीं करेंगे, उसको टेंशन में लेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? जी भैया, एक दिन मेरे यहाँ प्रियंका आई रात को। मैं उस दिन पहली बार आई थी प्रियंका मेरे पास। तीनों जी, बहन आई थी। याद है प्रियंका तुम आई थी? जी आराधना, भैया, स्तुति सुनने के बाद ना प्रियंका क्या की, जितने भी भवन का वो सब है, वो उठा कर रखने लगी। तो मेरे को दिल को छू गया वाला बात। मुझे लगी ये बेटी है जो कि एक अगर बेटी अगर खड़ी है, तो कोई भी फंक्शन किया जा सकता है। क्यों आप समझ रहे हैं ना? माने क्या आपके जाने से किसी के घर में हिम्मत आ जाती है, आनंद आ जाता है, या उनको आशीष का कारण हो जाता है, या आपके जाने से आप किसी शादी में जाते हैं, किसी किसी के घर में जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं, चुपचाप कि भैया मेरे को ना क्या करे, आओ भगत करे, मेरी कुछ वैल्यू है, मेरे को कुछ बड़ेपन में है, या तो आप अपना काम करने लग जाते हैं। पर आपके जीवन में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, आपके जीवन में कोई फंक्शन होता है तो आप चाहते हैं कि लोग आकर हमारी मदद करें, लोग आकर खड़े रहें। पर आप जब जाते हो तो आप कुछ नहीं करते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, किसी के आशीष के कारण नहीं। हम्म, कितने लोग इस टाइप की बातों को देखते हैं। जी भैया, yes, sir. कई लोग ₹1 ना दो, परंतु कई लोग माने ये इंतज़ार करते कि उसके आने से मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, मेरा ये कार्य बन जाएगा, वो मेरे हाथ में हाथ आ जाएगा, है जी, ना? हम्म, जी तो भैया, कुछ लोग रहते हैं कि वो लिफ़ाफ़ा लेकर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, पर उनके जाने से किसी को ये नहीं रहता, माने आनंद नहीं आता, बस आए और गए।
है ना? मैं जी जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हुआ, तो मेरे साथ सारे जीजा लोग एक ही बात बोलते थे। आज किशोर, मेरा नाम किशोर था, आज अगर किशोर हम लोग के साथ खड़ा रहता तो ये काम हो जाता। अगर किशोर ये रहता तो ये हो जाता। हमारी स्ट्रीट में भी कुछ बातें होती रहती है। किशोर ऐसा था पहले, कुछ भी होता था तो किशोर ही खड़ा होता था। है ना? तो हमारी जो पुराने भाभी लोग हैं, तो कभी-कभी मेरे बारे में बातचीत करते रहते हैं। कि स्ट्रीट में कुछ भी हो जाए तो किशोर फटाक से आ जाएगा। ऐसा करता था मालूम है, वैसा करता था। तो इसका मतलब है कि आज मैं ये सब बातें जब सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि हमें किसी के आशीष का कारण होना चाहिए। यस यस हालेलुया हमें एक एक हम हमारे जाने से किसी के चेहरे खिल जाने चाहिए। क्या आप लोग हालेलुया ऐसा है क्या कि आपके किसी के जाने से आप लिफाफा लो या ना लो, पर आपके जाने से अगले को हिम्मत आ जाता है कि भाई ये आया है तो अब सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया कोई उदास व्यक्ति है उससे मिल लो तो ना गले ल माने गले लगने का मन करता है। मैं आज एक छोटी-सी बात बोलूँगा। मैं जब एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे बेड सोल हो गए थे। मेरे को माने एकदम माने मेरे शरीर से बदबू आता था। हम्म है ना? जी हर भैया कोई उस समय मेरे को याद है कि जितने लोग थे जो मेरे सामने कभी बोलते नहीं थे, क्योंकि मैं एक समाज में बैठने वाला एक इंसान था। मैंने कई शादियाँ करवाई थी जब तक मैं अच्छा था। मैं समाज मेरे को बहुत जा माने आज तक समाज मेरे को जानता है। माने उड़ीसा का समाज मेरे को जानता है। मैं माने 16-17 साल में मैं बड़े-बड़े काम कर चुका था। मुझे आज भी इतने 22 साल हो गया मैं कभी गया नहीं हूँ। पर फिर भी लोग जब मेरे भाई से मिलते हैं या तो मेरे घर वालों से मिलते हैं, तो वो पूछते हैं कि वो कैसा है करके। तो उस समय इतना काम कर चुका था कि कुछ अच्छे हुए थे, कुछ गलत हो गए थे। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, जितने लोग थे, जितने मेरे से चिढ़ रहे थे कि ये लड़का बहुत कम उम्र में इतना हाई लेवल पे गया। यहाँ तक कि मैं 16-17 साल में बिज़नेस खड़ा कर दिया था। मैंने अपने जीवन में 21 नौकरी की थी। सोचो एक्सीडेंट के पहले मैंने 21 नौकरी भी कर लिया था और 12-15 बिज़नेस में भी हाथ डाल दिया था। मैं उस समय बहुत कम उम्र में ही मैंने एजेंसी खड़ा कर दिया था। किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे में खड़ा किया था। मैं बहुत अधिक माने उस समय जब लोग पैदल चलते थे, मैं गाड़ियों में चलता था। तो लोग सोचते थे कि ये इंसान एक दिन अब माने मेरे पास बहुत अधिक फ़ास्ट था अपने लाइफ़ में। पर जब एक्सीडेंट हुआ ना, समय से पहले मैं इतनी तरक्की कर चुका था कि अगर यही हाल रहता, तो मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाता। मैं बहुत जल्दी माने मैं हर चीज़ को ना मैंने इतनी फ़ास्ट बहुत जल्दी-जल्दी मैं अपने जीवन में ना मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, बहुत पैसा कमाना चाहता था। बहुत जल्दी मैं बहुत कम उम्र में लोग सोच नहीं पाएँगे मैं कम उम्र में मैं 3 स्टार होटल में जाकर खाना खाता था। मैंने एक हाई लेवल का स्टेटस में बहुत कम उम्र में पुलिस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आ गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे हाथ में था उस समय। पूरा सागर जिले में मैं 22 माने सागर से लेकर झांसी तक मैं उस समय मैं एसपी से बात करता था सोचो। मैं एसपी के पास जाकर मैं ना डील करता था। कंपनी की बात मैं पुलिस डिपार्टमेंट में मैं इंस्पेक्टर लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था, सीधा एसपी से बात किया था। तो उस समय मैं इतने हाई लेवल का बात करता था मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोग से बात करता था। मैं छोटे-मोटे लोगों से बात ही नहीं करता था, जो काम करना रहता था, मैं बड़े ऑफिसरों से बात करके करवाता था। एक समय ऐसा था कि मेरी उड़ान इतनी ऊँची हो गई थी कि पूछो मत। बहुत उड़ान हो गई थी, अगर ये उड़ान उस समय परमेश्वर थामता नहीं ना, तो आज मैं एक माने बिज़नेसमैन इंडिया में खड़ा होता। बहुत कम उम्र में करोड़पति लोगों के साथ उठना-बैठना मेरा था। तो एक जीवन को बोलते हैं ना बहुत एक लाइफ़स्टाइल जब बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी लाइफ़स्टाइल को अपना लिया था। तो मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो कई लोगों को ऐसा लगा कि माने एक आनंद का विषय हो गया।
समझ रहे हो प्रियंका? जी भैया। तो मेरे पास आते थे, मेरे ना पाप गिनाते थे, मेरे गलतियाँ गिनाते थे। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ? मैंने इस टाइप की ज़िंदगी जीने के बाद ये ज़िंदगी जी नहीं सकता मैं। मुझे अपने दोस्तों के पास बोलता था कि भाई ज़हर ला कर दे दो, समझ रहे हो ना? जी भैया। तो मेरे शरीर से इतनी बदबू आ गई थी कि क्योंकि जब मैं हाई लेवल पे उठा था, तो लोगों को चिढ़ने का भी विषय था, है ना? जी। क्योंकि लोग मेरे से बात करने से भी डरते थे उस समय कि बड़े से बड़ा माने चीज़ में माने कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था कि मेरे मेरे से आँख मिला के बात कर दे। मैं एकदम माने अपने मर्ज़ी से चला हुआ इंसान था उस समय कि मेरे को ऐसा करना है तो करना है। मेरे को उस इस चीज़ को पाना है तो पाना है। मैं एकदम मैं मेरे नेगेटिव विचारों में कभी मैं रहा ही नहीं। और आजकल के लड़के जो बोलते हैं ना थक गया हूँ, मैं अपने लाइफ़ में कभी बोलता ही नहीं था थक गया हूँ करके। मैं कभी थकता नहीं था, बस भागता रहता था अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे में जब एक्सीडेंट हुआ तो कई लोग जिन लोग को लगता था कि इसका गिरना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा पता ही नहीं चलेगा। तो जब गिरा तो लोगों को मौका मिला और बैठ-बैठ के मेरे को बोलने लगे कि भाई ये है, वो है। तो मेरे को लगता था कि भाई जब अच्छा था, तो किसी ने तो हिम्मत नहीं की मेरे को बताने की, पर आज सब लोग बताने लग गए। तो मैं एकदम इतना बैड कंडीशन में आ गया था कि पूछो मत। तो ऐसे में मेरा एक दोस्त था, पावर हाउस में उसका होटल है। मैं तब तक किसी को ना हग नहीं करता था प्रियंका, समझ में आ रहा है ना? जी भैया। पर मुझे मेरे दोस्त आकर ना मेरे को गले लगाया, मैं शरीर में बदबू मतलब कि नहीं मैं गले नहीं लगूँगा, तो मेरा वो दोस्त याद है मनोज करके, वो आया और मेरे को गले लगा और उसने एक बात बोला था मेरे को कि हम लोगों को तेरी ज़रूरत है दोस्त। ये वाली बात मेरे को छू गई थी कि मुझे जीना है करके। यस। मतलब मेरे उस दोस्त के कारण मेरे को जीने का क्या हुआ, आस आशा हुआ। जगी कि यस। उसने कहा था कि दोस्त हम लोगों को तेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं दोस्तों में सब मेरे पूरे जितने दोस्त हैं ना, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं इस दुनिया में ऐसे ही चला जाऊँ करके। वो लोग चाहते थे कि ना मैं कुछ करूँ करके इस दुनिया में। वो लोग नहीं चाहते थे कि इतना हाई हाई पोज़ीशन में जाने के बाद, इतना हिम्मत दिखाने के बाद, ये इंसान ऐसी मौत मरे कि ना लोगों को ना लगे कि अरे! ये तो खाली-खाली आया और खाली-खाली चला गया। एक बुलबुला की तरह उठा और ये कोई मैसेज नहीं दे पाया अपने लाइफ़ में। परंतु उन्होंने मेरे को सिखाया कि तुझे दुनिया को एक मैसेज देकर जाना है। यस। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आपकी ज़िंदगी किसी के लिए मैसेज है क्या? क्या आपकी ज़िंदगी किसी के आनंद का कारण है क्या? क्या आपकी ज़िंदगी रहने से किसी को फ़र्क पड़ता है क्या कि नहीं रहना चाहिए ये व्यक्ति अभी? कितनों को लगता है कि मुझे अभी इस दुनिया में रहना चाहिए? जी भैया। कितनों को लगता है कि मेरा रहना कई लोगों को आज भी एक मैसेज दे रहा है कि हाँ, हमें इस तरीके यस। से हिम्मत देता है। जी तो मैं भैया। यही सोचता हूँ कि जी भैया जी। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसे ही है क्या? यस। सोचो। तो कई लोग पूछेंगे, "क्यों भैया हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है?" समझ रहे हो? क्या हमको ऐसी ज़िंदगी क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए? आपकी ज़िंदगी वैसी थी। क्या हमारी ज़िंदगी दूसरों को आनंद देने वाला, आशीष देने वाला ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी हमारी ज़िंदगी हो सकता है कि किसी के घर जाए तो डर लगता है। हालेलुया! हालेलुया। क्या हमारी ज़िंदगी आपकी माने ऐसे ही होना चाहिए? हाँ, मेरे प्रियो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि यस। बाइबल बताता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमस्ते। यस। और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। यानी बाइबल बताता है कि तुम्हारे जाने से, है ना? तुम्हारे जी। जाने से किसी के यहाँ क्या आना चाहिए? आनंद आ जाना चाहिए। यस। तुम्हारे रहने से किसी को क्या मिलना चाहिए? आनंद आना चाहिए। तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से
किसी को क्या होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि मुझे मैसेज आना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति के इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिल रहा है। क्या यस आपके आने से, आपके बात करने से टेंशन होता है लोगों को, इरिटेट होते हैं, या आपके यहाँ आने से लोगों को ऐसा लगता है कि मजबूरी है भाई, इसके पास जाना पड़ेगा? तो मैं कहता हूँ कि आप मसीह नहीं हो, यस आप मसीह नहीं हो। आपके बात करने से किसी को दुख पहुंचता है तो आप मसीह नहीं हो। आप अगर ऐसा बोलते हो कि मैं बोल दिया, मैं किसी की परवाह नहीं करता, तो आप मसीह नहीं हो। क्या आप ऐसा कोई है कि एक बार रिश्ता तोड़ता है तो फिर दोबारा वो रिश्ते को मुड़कर मैं नहीं देखता किसी के पास है? अश्वनी भाई कोई है? भाई मैं अगर एक बार किसी से बात ना करूं ना, एक बार मेरा दिल टूट जाए ना, मैं बात नहीं करता, फिर उसके बाद तो मैं झुकता ही नहीं हूँ। कोई है? तो मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप वाकई मसीह नहीं हो। मैं जानते हो किसी से एक बार बात ना करूं, पर मुझे लगता है कि अगर दोबारा बात करूंगा तो इसके जीवन में आनंद आ जाएगा, तो मैं जरूर झुक जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग बोलेंगे कि भाई मैं पहला कॉल नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को कॉल नहीं करता हूँ, या तो लोग करेंगे या तो आप मसीह नहीं हो। मैं अपने जीवन में कोई दायरा नहीं बांध के रखता हूँ। मुझे लगता हालेलुया है कि झुकना है तो झुक जाओ। यस मुझे लगता है कि हाथ मिलाना है तो हाथ मिला लो। मैं ये नहीं देखता हूँ कि अगला हाथ मिलाएगा तभी मैं हाथ मिलाऊंगा। मुझे लगता है कि आगे बढ़कर हालेलुया बोल देना चाहिए। मुझे ऐसा यस लगता है कि आ, किसी के यहाँ जाऊं तो मुझे वैल्यू नहीं, मुझे मुझे अपनी वैल्यू खुद मालूम है कि मैं जाकर वहां पर काम करूंगा। यस कितनों को लगता है कि हमें आज एक दायरे में है, कितनों को लगता है कि मैं अपने जीवन में दायरा बना के चला हूं कि भाई, कोई कोई पास्टर लोग रहते हैं ना, दूसरे पास्टर के पास बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है कि मैं अगर यहाँ पर बैठ कर कुछ सुनूंगा तो मेरा प्रेस्टीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा सुसमाचार सुना रहा है तो मुझे लगता है कि अरे मैं इसका सुसमाचार सुन लूंगा, या मैं इसके ज्ञान में आ जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि अरे मेरे मेरे कलीसिया के लोग बोलेंगे कि अरे कैसे मने, कोई बच्चे का देखो कितना। क्या आपको ऐसा ईगो प्रॉब्लम है पास्टर को? क्या आपको लगता है कि भाई मैं किसी छोटे से ज्ञान ले लूंगा तो छोटा बन जाऊंगा? अरे तुम क्या हो, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। क्या आप किसी ऐसे दायरे में हैं कि जहां पर आप हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मसीह नहीं हो। आप क्या नहीं हो? मसीह नहीं मसीह नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पृथ्वी का नमक और ज्योति बनाया है। यस पृथ्वी का नमक का मतलब होता है कि आप किसी के यहाँ जाओ तो उसका जीवन भी आनंद से भर जाना चाहिए। यस अगर आप किसी के पास जाओ तो आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि उसके दिल आनंदित हो जाते हैं कि भाई तेरे तेरे से मिलकर मेरे को बहुत आनंद हुआ। यस आप किसी को देखने जाते हो हॉस्पिटल में, आपसे मिलकर क्या हो जाता है? मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। यस या इतनी तकलीफ में भी वो आपको देखना चाहता है, वो देखकर क्या हो जाता है? आनंद आ जाता है कि वो मेरे से मिलने आया करके। यस तो आप पृथ्वी के नमक, परमेश्वर आप मसीह हो। आपको यस हाल पृथ्वी का नमक और क्या बनाया है? ज्योति ज्योति बनाया। यस प्रेज द लॉर्ड अगर आप अगर आज दायरे में हो तो मेरे प्रियो वो दायरा संसार का है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं एक बार किसी से बात करना बंद कर दूं ना, तब तो कुछ भी बोल दे, मैं तो वहां जाकर खड़ा भी नहीं होता। ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कई लोग। कई लोग क्या, 90% लोगों को ऐसे दायरों में बंधते देखा हूं, है ना?
मैंने एक व्यक्ति का डायलॉग सुना था, तो उसको किसी ने मजाक में बोला था, तो उसने एक डायलॉग मारा था शादी में, मेरे को आज भी याद है। बोलता है कि मेरी वैल्यू इतनी है ना, अगर मैं अपना चश्मा भी यहाँ गिरा दूं ना, 10 कदम दूर हो जाएंगे लोग, पर इतना लोग मेरे से डरते हैं, पर लोगों को डर लगता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ करके। तो मैंने ये वाला चीज मैं जब सुन रहा था उस व्यक्ति से, मैंने उसका डर दिखा रहा था कि लोग मेरे से कितना डरते हैं। तो भैया इतना आपसे लोग डरते हैं, तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है कि जो आप लोगों से डरते हैं? आप लोगों का जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि आप खड़े हो जाओ तो 10 लोग आपसे मिलने आ जाए कि भाई यस कुछ तो भैया। हमें हालेलुया। हाँ, यस जी भैया। है ना, हालेलुया। आप नेता बन चुके हैं, परंतु आप जब कहीं जाते हो तो लोग डर जाते हैं, भाई ये आया है। परंतु ऐसा नेता बनने का भी क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए कि आपके आने से लोग, एक सरल आदमी भी आपसे मिल सके, आपसे हाथ मिलाकर क्या कर सके, अपनी दुखड़ा रो सके। क्यों, सही है कि नहीं बताइए? जी भैया। आपसे आकर कोई अपना दुखड़ा ही नहीं रो पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है कि भाई मैंने गले ही नहीं लग पा रहा है, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी जीने का, जहां पर एक बहन आकर कुछ बोल नहीं पाती, एक भाई आकर कुछ बोल नहीं पाता, या तो फिर तो मेरे को तो लगता है कि कोई मतलब नहीं है। कोई एक व्यक्ति आपको आकर अपने पाप गिना नहीं सकता। अगर पाप गिनाया तो दुनिया में ढिंढोरा पिट जाएगा कि ये बड़ा पापी है करके। आप जानते हो, मेरे को आए दिन 17, 18, 19, 20, 21, 22 गलती पे गलती करते हैं और फोन करके बोलते हैं कि भैया मैंने गलती किया, क्या करूं? क्योंकि उनको यकीन है कि मैं किसी की गलती को क्या नहीं करूंगा, मजाक नहीं बनाऊंगा। जी। किसी के पाप करने को मैं क्या नहीं करूंगा, मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। जानते हो, कई लोग ऐसे रहते हैं कि ना, वो लोग ना फोन करके मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं यही वाली बात किसी और को बोल देता तो मैं गिर गया रहता, परंतु आपने मुझे उठने में मदद किया। कितने लोगों को लगता है कि मैं दूसरे के पाप गिनता नहीं हूँ, या दूसरे के पाप गिनाता नहीं हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमें पृथ्वी का नमक और क्या बनाया है, ज्योति बनाया है। यस। मुझे अगर आकर कोई बोलता है कि भैया मेरी ये कमजोरी है, मेरे पास ये मेरे अंदर ये मेरे बुराई है, बड़े सरलता से अगर बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, दवाई मिल जाएगा। यस। तो आप डॉक्टर किस बात के हैं कि आपके साथ अगर कोई अपनी तकलीफ बताए, तो आप उसे क्या करते हैं, एक धर्मी अधर्मी की नजर में देखते हैं। आपके पास 50 ठोक गलतियां होंगी, पर दूसरे की गलती को जब सुनते हैं तो तुरंत उंगली उठा लेते कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा था। तो क्या आप पृथ्वी के नमक हो? क्या आप पृथ्वी की ज्योति हो? आपके अंदर, अगर आपने अपने प्रभु को अपनाया है, तो आपके अंदर आनंद है। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, नमकपन होना चाहिए। यस। आपके अंदर एक प्रकाश होना चाहिए। किसी को आपसे डर नहीं लगना चाहिए। आप अगर कोई दायरे में होता है कि मैं ऐसा हूं, तो तोड़ दो, आप मसीह नहीं हो। मैं अगर यहाँ पर चला जाऊं ना, लोगों को देखता हूँ, मैंने मेरे जाते ही लोग, अरे भैया ऐसे डरा कर लोगों को जीने का मतलब कुछ नहीं है। आपके जाने से इतना लोगों को आनंद आना चाहिए कि वो आपका काम तुरंत कर दे। यस। हालेलुया। हालेलुया। आपको देखकर ऐसा लगे कि भाई मेरे को इसका इसका काम करना जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यस। डरा धमका कर अगर आप जी रहे हैं लोगों को, आपके जाने से, आपके बात करने से किसी को दुख पहुंच रहा है, तो फिर तो आप मसीह नहीं है। आपके बात करने से अगर किसी को आनंद आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि आप मसीह है। आप पृथ्वी के नमक है, आप ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया।
कितने लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए बेटे। जी भैया। हालेलुया। 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 मुझे किसी ने जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक बात बोला था, उनको मेरे मेरे फोटो की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग बोले थे, तेरा इस जिंदगी में रहना कोई मतलब नहीं। कुछ लोग दुआएं किए थे कि मैं बच के भी करूंगा क्या कर। पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि दुआ करते थे कि मैं बच जाऊं। वो लोग चाहते थे कि मैं बचूं। आज मैं पृथ्वी का नमक और ज्योति बनकर परमेश्वर ने क्या किया, कई लोग को प्रकाश दे रहा है, कई यस। लोगों को हालेलुया। आनंद दे रहा है। यस यस। आज भी मैं अपने हालेलुया। जीवन में दौड़ रहा हूँ। यस। अगर मैं हालेलुया। बोलता हूँ किसी के यहाँ कि मैं आ रहा हूँ तो लोग लोग पहले से इंतजार करते हैं कि भैया भैया बोले हैं कि आएंगे करके। यस। क्या हमें मैं आज बिना हाथ पैर की जिंदगी जी रहा हूँ, पर मेरी जिंदगी कईयों के लिए क्या है, बहुमूल्य हो चुकी है। यस। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया, नमक और ज्योति में बदल दिया है। क्योंकि प्रभु है, प्रभु नमकीन था, प्रभु में नमक था, प्रभु में चमक था। और इतना चमक और इतना नमक था कि सारी सारी धरती पर परमेश्वर ने अपना राज्य फैला दिया और मसीह हो गए लोग। ये यस। आप लोग क्या सोचते हैं, प्रचार के द्वारा हुआ कि पृथ्वी वो यीशु मसीह पृथ्वी का नमक था, इसलिए इतने आनंद में लोग मसीह बन रहे हैं। यस। सबसे बड़ा जिसके पास नमक था वो था प्रभु। जो सबसे बड़ी ज्योति थी वो है प्रभु। जी। उसके नमक से हम सब नमकीन हुए हैं। क्या यस यस। हमारे जीवन में हम इतना नमकीन नहीं होना चाहिए जी भैया, कि होना चाहिए। हमारे से नमक और पैदा हो जाए, कि कोई बोले कि मैं भैया से ऐसा सीखा था तो ऐसा। अरे तुम कहाँ से सीखे हो। कल मैं मैं मेघा से बात कर रहा था, तो मेघा एक बात बोली मेरे को कि भैया मैं ना जाकर किसी को आपकी मैंने आपसे सीखती हूँ, और मैं जाकर उन उन मैंने उन मीटिंगों में जाकर जब बताती हूँ तो लोग बोलते हैं तू इतना जानती है तो हमारे इधर आकर वो क्यों नहीं करती है, संगति क्यों नहीं करती है। यानी लोगों को उसकी वैल्यू क्या हो रही है, मालूम चल रही है। यस। Yes, hallelujah. हालेलुया। मैं बड़ा आनंद हुआ कल, मेघा बोलती कि भैया मैं अगर कुछ बोलती तो उन लोग बोलते हैं कि तू आकर हम लोग के साथ संगति क्यों नहीं कर रही है, तू तो इतना जानती है। तो वो बोलती कि मैं भैया के साथ संगति करती हूँ, आप लोग को आना है तो आ जाओ, आप लोग भी पृथ्वी के नमक बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे हैं कि आपका आप, आप, आपसे मिलकर लोग आनंदित हो रहे हैं, तो आप यस। नमकपन वहां पर क्या कर रहे हैं, दे के जा रहे हैं, मसीह दे के जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं सभी लोग को ये बोलूंगा मेरे प्रियो कि आपकी जिंदगी है कैसे। अगर आप मसीह में हो तो आप दायरे में ना रहो। आप जब किसी को 1 रुपया देते हो तो यही सोचो कि मैं स्वर्ग से 1 रुपया दे रहा हूँ और इसका जीवन बदल जाएगा। Amen. यस। हालेलुया। कभी कभी हालेलुया। होता है ना, हम किसी को 10 रुपया देते हैं। देखो हम 1000 रुपये नहीं दे सकते। मैंने एक कहानी बताई थी, एक लड़की थी जो कि बहुत अधिक मैंने ना उसको किराया का वो हो गया था, किराया नहीं चुका पा रही थी। और मैंने प्रार्थना करके आराधना करके मैंने कुछ दिया। तो मैं कई बार बोलता हूँ किसी की नौकरी चली जाती है तो मैं तुझे 100 रुपये में मैं तेरे को रखता हूँ। तो वही 100 रुपया उसको क्या होता है, 10,000 बन जाता है। वही 100 रुपया 1 लाख बन जाता है। तो यस। आपका 1 रुपया किसी के लिए, 1 रुपये की आशीष भी किसी के लिए क्या बन जाता है, करोड़पति बना सकता है आपको। यस। आप समझ रहे हो? क्या आप दुनिया के लिए लकी है क्या। मैंने उनको लगता है कि आप आपका इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है। यस। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को स्वर्ग भी क्या करता है, बड़े आशा के साथ देखता है कि वो कब मेरे पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको धरती पर आपकी जिंदगी किसी के लिए मायने रखती है, किसी के लिए मायने रखती है, कुछ लोग रहते हैं ना, वो दुनिया से जब जाते हैं तो सर दर्द खत्म हुआ बोलते हैं।
हमारे एक भैया है, वो जब दुनिया से गए ना, अपनी बेटी का तलाक भी करवा कर गए। 10 ठोक इतने बुरे काम करके गए हैं। तो जब उनकी मौत हुई, लोग जला रहे थे तो एक बात पूछ रहे थे, ये व्यक्ति इस धरती पर आकर कौन सा काम करके गया, मेरे को ये बताओ तो करके बोले। मैंने उनकी मौत के समय लोग ये बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति का आना क्या फायदा होगा। अच्छा खासा अपने बेटियों का भी तलाक करवा के गया, और मैंने हर बात पे अपनी बेटी लोगों को तलाक और तलाक सिखाता था वो। मेरी बेटी है तो मेरी बेटी को ये बोलेगा तो तलाक करवा दूंगा। अंत में जाते जाते सब तलाक वलाक करा के सब खत्म करके इस दुनिया में चुपचाप चला गया। सब कुछ बुरा ही करके गया, अच्छा तो कुछ करके ही नहीं गया वो व्यक्ति। मैंने आपका इस धरती में रहना, पति पत्नी को अलग करना, दूसरों के जीवन में झगड़ा करवाना, अपने अपने मैं में जीना, आपको किसी को नीचा दिखाना, तो आप पृथ्वी के नमक हो ही नहीं सकते। अगर आप कोई आपको एक बार पलट के देखता नहीं, आपके आने से ऐसा लगता है क्यों आया, तो आप समझिए कि आप मसीह नहीं हो, आप अन्य जाति हो। अगर आप दायरे में बंध के बैठे हो कि भाई मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, मैं झुकती नहीं हूं, मुझे कोई बोल दे तो मैं इस कलीसिया को छोड़ दूंगी, मेरा पास्टर मेरे को अगर थोड़ा सा डांट दिया तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा पास्टर चाहिए, तो आप पृथ्वी के नमक हो ही नहीं सकते। आप किसी अगुवे के नीचे रह नहीं पा रहे तो आप पृथ्वी के नमक हो ही नहीं सकते। मेरा जो आत्मिक गुरु था, मेरा आत्मिक पिता था मैथ्यू भैया, मेरे को वो एक दिन इतना डांटा था कि पूछो मत। पर मैं आज उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि मैं उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर खड़ा हूं। अगर हालेलुया। आपका जिंदगी किसी के लिए मायने नहीं रखता तो आप पृथ्वी के नमक और ज्योति हो ही नहीं सकते। आज भी कुछ लोग चले जाते हैं और उनकी यादें जीवन भर सताती है कि काश वो व्यक्ति होता तो। मेरे जीवन में वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका रहना मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कहता हूँ कि वो मसीह है, यस। इसलिए आप याद कर रहे हैं। तो आज आपका जीवन क्या है? आप दूसरों के लिए वरदान है, या आपको लोग करते हैं, आप लोग को कोई ना की करेगा तो आप लोग बोलते हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। कोई आपको दया करना चाहिए, कोई आपको करुणा करना चाहिए, पर आप दया करुणा कभी नहीं करेंगे। आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करने वाले, पर आप जजमेंट करते हो मेरे को कौन क्या किया। क्या आप पृथ्वी के नमक हो सकते हो क्या? परमेश्वर ने आपको नमक बनाया है, ज्योति बनाया है, केवल आप अपने लिए ही जी रहे हो क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आगे से हटा दीजिए, मैं मसीह हूं। मसीह, मैंने किसी को बोला था कि भाई मैं दूसरों के लिए जीता हूं, तो एक बेटी मेरे को बोली थी, अपने लिए भी जीना चाहिए। क्या बोली थी? अपने लिए भी जीना चाहिए। मसीह हो ही नहीं सकते ऐसे बच्चे। यस। मैं तो अपने लिए कभी जिया ही नहीं, मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया। और जानते हो, जितना मैं दूसरों के लिए जिया, उतना ही लोगों ने मुझे क्या किया, मेरी जिंदगी को खड़ा किया। यस, प्रेज हालेलुया। द हालेलुया। अगर आज मेरी मिनिस्ट्री में लोग कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग अपने दिल से करते हैं। यस। कोई है हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद हालेलुया। देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर का नमकपन कम हो गया है, आपके अंदर का ज्योतिपन कम हो गया, तो मैं पूरे हफ्ते इस नमकपन को लाने के लिए कार्य कर सकता हूँ आपके जीवन में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। क्या भैया हम अपने जीवन में नमकपन बढ़ा सकते हैं? क्या भैया हम अपने जीवन में नमकपन बढ़ा सकते हैं? हाँ, नमकपन बढ़ा सकते हैं।
क्या भैया हम अपने जीवन में ज्योति बढ़ा सकते हैं? क्या भैया हम अपने जीवन में ज्योति बढ़ा सकते हाँ, हैं? बढ़ा सकते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? जी कितने भैया, लोग को लगता है कि हमको इस बात की ज़रूरत है, नमकपन के लिए, हम वैसा नहीं है, परंतु हम मसीह बनकर ही जीना चाहते हैं। तो मुझे अपने जीवन में नमकपन और ज्योति बढ़नी चाहिए। अभी आप लोग नहीं है, तो क्या गलत हो गया क्या? नहीं। परमेश्वर बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं दोष देने के लिए नहीं आया हूँ मेरे प्रियो। मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ और आप लोग नहीं कर पा रहे, मैं ये भी नहीं बताने आ रहा हूँ। मैं ये बताने आया हूँ आप लोगों को कि आप पृथ्वी के नमक हो, आप अपने अस्तित्व को खो चुके हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में नमक को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। यस, कितने लोग आनंदित हो गए? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Yes. Hallelujah. आप अगर कुछ गलत आपके जीवन में आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं हो, परंतु आज इस मिनिस्ट्री के द्वारा मैं आज इस आत्मिक प्रार्थना सभा के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कहना चाहते हो कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, ऐसा परमेश्वर आपको बना देगा। हालेलुया। Praise the Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. मैं पृथ्वी का नमक हूं, अगर मैं कहीं पर जाऊं तो मेरे जीवन में लोग मेरे कदम रखते ही लोग बोले कि वाह, ये शादी में आया है, तो मेरे जीवन में आनंद आ गया। आपका लिफाफा देखकर लोगों को आनंद नहीं आना चाहिए, आपको देखकर आनंद आना चाहिए। Amen. Amen. हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. है ना? हालेलुया। जी, Hallelujah. तो क्या आप लोग ऐसा बनना चाहते हैं? जी. Yes. Hallelujah. Yes. देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही बना दिया है। हालेलुया, परंतु आपने Hallelujah. उस चीज को क्या नहीं किया है? एक्टिवेट नहीं किया है। Yes. ऐसा नहीं कि मेरे कुछ कहने से आप पृथ्वी के नमक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पृथ्वी के नमक हो, परंतु आप सांसारिक बातों में इतने उलझ गए हो कि उस नमकपन का इस्तेमाल करना आपने छोड़ दिया है। आप पृथ्वी की ज्योति हो, परंतु आप ज्योति वाला काम को करना भूल गए। केवल मैं आप लोगों को एक्टिवेट करवा सकता हूँ। क्या एक्टिवेट होना चाहते हो? चार्जिंग होना चाहते हो? जी. भैया Yes. ऐसा नहीं, भाई इसमें भी आनंद आना चाहिए भाई। आप लोगों को ऐसा नहीं कि हाँ भैया आप बोल रहे हो तो हो लेंगे नहीं। कितने लोग हाथ का चिन्ह लगा कर बोलेंगे कि भैया हमको ऐसा चार्जिंग जीवन चाहिए भैया। यस, हालेलुया, हाथ का चिन्ह दे दो भाई। जी, हमें अगर ऐसा जीवन चाहिए च- भैया. हाँ, हाथ का चिन्ह देकर बता दो कि भैया हमें ऐसा जीवन, हमको इस दुनिया में नमक और ज्योति बनकर ही परमेश्वर के पास जाना है। यस, क्यों Yes. दीपिका, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? तो हाथ का चिन्ह दे दो। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके कॉल अगर किसी को जाएंगे ना, वो आनंद का विषय हो जाएगा। अरे Amen. Hallelujah. हालेलुया, हाँ, अरे इनका फोन आया है, देखते हैं क्या बात है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं अगले हफ्ते पूरी तरह से क्या करूंगा, आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को क्या करूंगा, तैयार करूंगा। यस, हालेलुया। आज हालेलुया। का आज का भोजन क्या था? क्या भैया पूरी तरह से चार्जिंग हो जाएंगे? क्या भैया पूरी तरह से हम चार्जिंग हो जाएंगे? हाँ, आप लोग जब इस वचन के ऊपर पढ़ोगे ना, तो लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है। मेरे प्रियो, ये 11 बातें जिसके जीवन में आ जाएगी, वो चार्जिंग हो गया। हालेलुया, Hallelujah. लॉर्ड। देखो कितनी आसान बात है ना, वहीं पर लिखा हुआ है ना। जी भैया, क्या किसी ने इस वचन को इस तरीके से पढ़ा था कि नमक और ज्योति बनने के लिए ऊपर की बातों को हमें हमारे जीवन में उतारने से हम नमक और ज्योति वाला बात आ जाएगा? यस, कितने लोगों को ये एकदम, अरे ये वाली बात है क्या नमक बनने के लिए?
राहुल भाई आप समझ रहे? जी भैया। नमक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 बातों ध्यान देना है। 11 बातों की बात, 11 बातों पे ही ध्यान देना है। 11 बातों की और ध्यान दे। आप अगर आप 11 बातें चार्जिंग कर लिए तो आप पृथ्वी के क्या है, नमकपन में आ चुकेंगे। अगर आप 11 बातें अगर चार्जिंग कर लेंगे तो आप ज्योति, दुनिया के लिए आप ज्योति बन चुके हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर वैसा जिंदगी है तो तौबा कर ले। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसका उपाय अगले हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, कल शनिवार है, कल किसी और वचन के ऊपर परमेश्वर देगा। सोमवार से पृथ्वी के नमक और ज्योति पर कार्य करेंगे। कितने लोग को आनंद आ गया? यस, हालेलुया। 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 कितने लोगों को लगता है कि हाँ हमें, हालेलुया, हमें पृथ्वी का नमक और ज्योति जो परमेश्वर ने हमें बनाया है उसमें हमको जीना है। हालेलुया। तो हम लोग जरूर कोशिश हालेलुया। करेंगे कि 11 बातें ना सही, पर जितनी बातें परमेश्वर हमको बोलेगा कि 2-3 बातें, जितनी बातें परमेश्वर अगर बोलेगा कि इस पे वचन सुनाने के लिए, तो परमेश्वर अगला हफ्ता, ये लेंट डे में अगला हफ्ता, शायद उसके बाद हम लोग ईस्टर के और बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो हालेलुया। अगला हफ्ता परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों ने पूरे महीना, पूरे इतने दिन हम लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर में आगे बढ़े हैं। अब वो समय आ चुका है कि हम पृथ्वी के नमक और ज्योति बन के पूरे हफ्ता हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि लेंट डे के समय हम कह सके कि इस ईस्टर के बाद एक नया युग हमारे जीवन में आरंभ होने वाला है। हालेलुया। अब सारे बंधन को तोड़कर हम नमक और ज्योति बनकर क्या करें, आगे आगे बढ़ते जाए इस लेंट डे के बाद। हालेलुया। तो मेरे यस प्रियो, आमीन। आप लोग तैयारी करें कि आप पृथ्वी के नमक और ज्योति है, और इस साल आप पृथ्वी के नमक और ज्योति बनकर लोगों को आनंद दे, लोगों को प्रकाश दे, ताकि वो जान सके आपको देखकर। अगर आप पृथ्वी के नमक हो, अगर आप पृथ्वी की ज्योति हो, तो आप छिप नहीं सकते। लोग आपको दूर से ही पहचान लेंगे कि ये है मसीह, ये है मसीह। हालेलुया। आपके खड़े रहने से उनके जीवन में आशीष आ जाएगी, आपके आने से उनके जीवन में आशीष आ जाएगी। आपके लिफाफा में कुछ हो या ना हो, केवल प्रार्थना करने से उनके जीवन बदल जाएगा। यस। यस आमीन। लोग आपके लिफाफे को देखेंगे नहीं, आपके प्रार्थना को देखेंगे कि अरे भाई आकर प्रार्थना ही कर दे, बस बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं। आज का वचन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप लोगों को एक आत्मिक भोजन दिया, आप लोगों के गुदे गुदे को पार कर गया होगा। बेटा इसको चालू करो। ये वाली बात आपके आत्मा में क्या हो गई होगी, आ गई होगी। कितने लोगों ने आज का भोजन खा लिया? यस जी भैया। आप लोगों ने भोजन खा लिया। तो क्या हम प्रार्थना करें कि पिता, आपने जो पृथ्वी का नमक बनाया है मुझे, मैं फिर से चार्जिंग होना चाहता हूँ। फिर से मेरे नमकपन को एक्टिवेट कीजिए पिता। आप आपसे हम नमक लेकर और नमकीन हो जाए इस साल। हालेलुया। आइए हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें दिल से। जितने लोगों को लगता है कि मेरे फोन करने से, मेरी बातें करने से लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो आज आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी का नमक बनाया हूँ। तुझे ये सब बातें करने के लिए नहीं बनाया हूँ, तुझे किसी को दुख देने के लिए नहीं बनाया हूँ, तू किसी को कटुता बोलने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैंने तुझको बनाया है पृथ्वी का नमक, तुझे क्षमा करने के लिए बनाया हूँ, तुझे मेल मिलाप करने वाली बातों के लिए बनाया हूँ। तुझे ये बताने के लिए नहीं बनाया हूँ कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। तुझे ये बताना है कि मैं प्रभु में क्या हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुझे ये नहीं बताना है प्रियंका कि मैं क्या हूँ। समझ रहे ना? जी भैया। मैं कितनी खतरनाक हूँ ये नहीं बताना, मैं कितना मसीह में हूँ ये बताना है लोगों को। यस। हालेलुया। मेरे अंदर मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है, लोगों को दिखना चाहिए। यस। हाँ, तुम लोग जो अपनी बात बोलते मैं ऐसी हूँ, तुम्हें बताना है कि मसीह मुझ में है।
यस। तो आज जितने लोगों को लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं लोगों को बता रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज तौबा कर ले इस बात से। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज खाली हो जाओ, आज खाली हो जाओ। मसीह तुम में जीवित हो, आज मसीह तुम्हें जीवित हो जाएगा और मसीह बताएगा कि मैं इसमें हूं करके। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आज प्रार्थना करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं। आज दिल से प्रार्थना करें कि पिता, मैं जो आज तक मैं जी रहा हूं, आज मैं मरना चाहता हूं। आज मैं मरना चाहता हूँ। मैं आज मसीह मुझ में जीवित होना चाहिए। मसीह का नमक मेरे अंदर से आना चाहिए। यस। मसीह की ज्योति मसीह जो ज्योति है मुझ में होकर प्रकाशित हो। आज हम लोग प्रार्थना करें। मसीह जो नमक है मुझ में होकर लोगों को आनंद आना चाहिए। तुम में कोई आनंद नहीं है, पर तुम्हारे अंदर जो मसीह है उस वो आनंद तुम्हारे अंदर बहना चाहिए, ताकि लोग यस। तुमको बातें करके आनंद में आ जाए। आइए दिल से, अगर आपको लगता है कि मैंने वचन को खा लिया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप मैं में रहेंगे। आप नमक और ज्योति बनने के लिए प्रार्थना करें। यस। यस। बनने हालेलुया। के लिए नहीं, आप नमक और ज्योति बन चुके हैं। आपको एक्टिवेट होना है। आप नमक और ज्योति के बातों में आप जी नहीं रहे हैं। आइए धन्यवाद देते। प्रियंका मेरे साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। घुटनों में आ जाओ। आज अपने आप को परख लो कि आपकी जिंदगी किसी के लिए आशीष का कारण है क्या? क्या आप आशीष के मूल है क्या? नहीं है तो परमेश्वर के सामने घुटनों में आ जाओ। आप किसी के लिए प्रकाश है कि आपके जाने से लोगों के जीवन में अंधकार आता है। आपको कोई अगर अपने पाप बताता है तो वो पाप पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो शर्मिंदा का कारण हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप मसीह नहीं हो। लोग आपके पास कन्फेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लोगों के कन्फेशन को आप बर्बाद कर देंगे। आप पापी को और पापी बना देंगे। व्यभिचारिणी स्त्री को तो व्यभिचारिणी बनाते हैं, पर आप अच्छी अच्छी बेटियों को भी आप क्या कर देंगे? व्यभिचारिणी बना देंगे। आप उनके प्यार को आप उंगली उठाते हैं। लोग प्यार करते तो आप ये नहीं कर सकते कि चलो परमेश्वर नहीं संभालेगा। आप दुनिया में बताते कि ये बेटी कितनी कितनी व्यभिचारिणी है, तो वो व्यभिचारिणी ना होते हुए भी एक दिन व्यभिचारिणी बन जाती है आपके कहने पर। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज तौबा कर लो, आज प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। मेरा प्रभु व्यभिचारिणी को स्त्री बना दिया। हम तो स्त्रियों को व्यभिचार में डाल देते हैं, हम अपनी बहनों को ही व्यभिचार में डाल देते हैं, हम अपने भाइयों को पापी बना देते हैं। पर प्रभु पापी को धर्मी बनाने आया, तो हम धर्मी को पापी से समझ ले रहे हैं। हमसे लोग धर्मी पैदा नहीं होते, हमसे पापी पैदा होते हैं। हमसे बहनें पैदा नहीं होती, बेटियां पैदा नहीं होते हैं, हमसे व्यभिचार पैदा होता है। हम राज्य फैलाते नहीं, हम चुगली फैला रहे हैं। हम अपने परिवार में दहशत फैला रहे हैं। आपके आने से आपकी पत्नी को दहशत है, आपके बच्चे दहशत में हैं। पत्नी बोलती है देखो पापा आ गए, तो बच्चे डर के मारे पढ़ने लगते हैं। आप डरा के जिंदगी जीने वाले इंसान ना बने। आप तौबा करें। पिता परमेश्वर में आपकी ऐसी जिंदगी के लिए प्रभु यीशु नहीं मरा है। प्रभु यीशु आपको नमक और ज्योति बनाने के लिए मरा है। आप क्यों मजाक बना रहे हैं अपने प्रभु का? क्यों उस क्रूस का मजाक बना रहे हैं? धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। प्रियंका पिता, बोलो, धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद पिता देते हैं पिता। परमेश्वर, पिता मेरे परमेश्वर, देह के लिए आपने क्रूस पर नहीं चढ़े। मेरे देह के लिए आप क्रूस पर नहीं चढ़े। आपने मुझे पृथ्वी का नमक और ज्योति बनाने के लिए आपने बलिदान हुए हो। आप मुझे पृथ्वी पर ज्योति और नमक बनाने के लिए बलिदान हुए। पिता परमेश्वर, आप ज्योति हो, पिता परमेश्वर, आप ज्योति हो, आप नमक हो। आप नमक हो। आपने आपने मुझ में अपने में नमकीन किया है। आपने मुझे अपने आप में नमकीन किया है। आपने बलिदान देकर मुझे ज्योति बनाया है। आपने बलिदान देकर मुझे ज्योति बनाया है।
पिता, आज मैं किसी के आशीष का कारण नहीं हूँ, पिता, आज मैं किसी के आशीष का कारण नहीं हूँ, किसी के आनंद का कारण नहीं हूँ, किसी के आनंद का कारण नहीं हूँ, मैं डर का कारण हूँ, मैं डर का कारण हूँ, मैं पाप फैलाने का कारण बना हूँ, मैं पाप फैलाने का कारण बनी हूँ, मैं श्राप लाने का कारण बना हूँ। मैं श्राप लाने का कारण बनी हूँ। पिता, आज मुझे धो दीजिए, पिता, आज आप मुझे धो दीजिए, मुझे इन पापों से मुझे क्षमा करें, मुझे इन पापों से आप क्षमा करें। तब मुझे इस पुराने जीवन से मुझे छुटकारा दीजिए। पिता, इस पुराने जीवन से मुझे छुटकारा दीजिए। पिता, परमेश्वर मुझे आशीष का मूल बनाइए। पिता परमेश्वर, मुझे आशीष का मूल बनाइए। ओ धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे आशीष का मूल बनाने के लिए अपना बलिदान किया है। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे आशीष का मूल बनाने के लिए बलिदान किया है। आप पवित्र आत्मा, आपसे मैं विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा, आपसे मैं विनती करती हूँ, मैं जो पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जो पृथ्वी की नमक हूँ, मैं जो पृथ्वी की ज्योति हूँ, मैं जो पृथ्वी की ज्योति हूँ, मुझे मार्ग बताए। मुझे मार्ग बताए। मुझे मार्ग बताए कि ये नमकपन में कैसे जीना है। मुझे मार्ग बताए कि मैं इस नमकपन में मुझे कैसे जीना है। मुझे बताए कि मैं ज्योति बनकर कैसे जीऊँ। मुझे बताए कि मैं ज्योति बनकर कैसे जीऊँ। मुझे बताए कि ज्योति में मैं कैसे चलूँ। मुझे बताए कि ज्योति में मैं कैसे चलूँ। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे पृथ्वी का नमक और ज्योति बनाया। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे पृथ्वी का नमक और ज्योति बनाया। मैं पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर देख रहा हूँ। मैं पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर देख रही हूँ। अब अब्राहम के विश्वास में मैं आशीष का मूल हो गया हूँ। अब अब्राहम के विश्वास में मैं आशीष के मूल हो गई हूँ। पिता, मुझे आशीषित करें। पिता, मुझे आशीषित करें। पिता, मुझे सामर्थ्य दे। पिता, मुझे सामर्थ्य दे। इसी समय इसी समय से मैं पृथ्वी का नमक बनकर जीऊँ। मैं पृथ्वी का नमक बनकर जीऊँ। मैं नमकपन में जीऊँ। मैं नमकपन में जीऊँ। मैं ज्योति में जीऊँ। मैं ज्योति में जीऊँ। पिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। पिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपके प्रेम से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। आपके प्रेम से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। पिता परमेश्वर, आज मुझ पर दया करुणा करें। पिता परमेश्वर, आज मुझ पर दया करुणा करें। मुझे नमक और ज्योति का जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे नमक और ज्योति का जीवन देने के लिए धन्यवाद। आज से मैं आशीष का मूल हूँ। आज से मैं आशीष की मूल हूँ। मैं ज्ञान का मूल हूँ। मैं ज्ञान का मूल हूँ। किसी के आनंद का मूल हूँ। किसी के आनंद का मूल हूँ। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, आपके आशीष देने से, सामर्थ्य देने से मैं ज्योति में ज्योति हूँ। मैं आपके आशीष देने से, सामर्थ्य देने से मैं ज्योति में ज्योति हूँ। मैं नमक में नमक हूँ। मैं नमक में नमक हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये नमकपन मुझसे बढ़े, ये नमकपन मुझसे बढ़े, ज्योति मुझसे बढ़े। ज्योति मुझसे बढ़े। मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहती हूँ। प्रभु यीशु इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आप लोगों को नमक बनना नहीं है, ज्योति नहीं बनना है। आप लोग नमक है, ज्योति है। केवल उसको क्या करना है? बहाना है। ज्योति को क्या यस, करना है? आपको बाण। सिर्फ बहाना है। उस मैं को हटाएंगे तो ज्योति बहना शुरू होगा। और यस, उस कटुता को हटाएंगे, कठोरता को हटाएंगे तो आनंद बहना शुरू होगा। और आपके प्रभु के आनंद में लोग आनंदित होते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। केवल आपको क्या करना है? अंधकार का एक परत को हटाना है और विश्वास कर लेना है कि मेरा जीवन आज से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। यस, मुझे नहीं जीना है ऐसा जीवन कि मेरे आने से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे बोलने से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे बोलने से किसी के घर में फूट पड़ जाती है। पति पत्नी अलग हो जाते हैं। हमेशा हमारे मुंह में तलाक ही तलाक दिखता रहता है। जब देखो किसी न किसी को अलग ही करते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसी जिंदगी से तौबा कर लो और
अगले हफ्ते कोशिश करेंगे